पी कहानी शुरू होती है कई सौ साल पहले की, जब रोम साम्राज्य दुनिया के एक चौथाई हिस्से पर राज कर रहा था। पिछले 12 सालों से रोम की सेना जर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, और अब ये जंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। उन्हें सिर्फ एक आखिरी इलाका जीतना था, फिर पूरा साम्राज्य उनके हाथ में आ जाता। अब हम एक युद्ध का मैदान देखते हैं जहां रोम की सेना और जर्मेनिया के योद्धा आमने सामने खड़े हैं। इस सेना का नेतृत्व कर रहा है जनरल मैक्सिमस, एक बहादुर और निडर सैनिक जिसके लिए रोम की फौज जान तक देने को तैयार थी। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, दोनों तरफ से तीरों की बारिश होने लगती है। मैदान खून से लाल हो जाता है, लेकिन आखिरकार जीत रोम की होती है। इस जीत के बाद राजा मैक्सिमस को अपने तंबू में बुलाता है। मैक्सिमस राजा का बहुत सम्मान करता है, लेकिन उसने देखा कि राजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। 20 साल के शासन में राजा ने 16 साल युद्धों में बिता दिए थे। अब वो पूरी तरह थक चुका था। उसका सिर्फ एक सपना था, रोम में शांति और सुरक्षा हो। राजा अब सत्ता किसी और को सौंपना चाहता था, और उसकी नजर सिर्फ मैक्सिमस पर थी। लेकिन मैक्सिमस राजा नहीं बनना चाहता था। उसका मन सिर्फ अपने घर जाने को कर रहा था। उसे अपने परिवार को देखे हुए 2 साल और 254 दिन हो चुके थे। राजा ने सीधे शब्दों में कहा कि वो चाहता है मैक्सिमस उसका उत्तराधिकारी बने, लेकिन मैक्सिमस ने मना कर दिया। हालांकि राजा के अपने बच्चे भी थे, बेटा कोमोदस, बेटी लूसिला। लेकिन राजा जानता था कि कोमोदस इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। राजा की आंखों में एक अफसोस था, काश मैक्सिमस उसका अपना बेटा होता। मैक्सिमस ने कहा कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। राजा ने उसे अगली शाम तक का वक्त दिया। टेंट से बाहर आते ही मैक्सिमस अपने तंबू में गया और अपने सेवक से कहा, शायद मैं अब कभी घर लौट ना सकूं। शायद ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसके दिल में एक फैसला हो चुका था। राजा का बेटा कोमोदस अब सिर्फ एक ही सपना देख रहा था, रोम की गद्दी पर बैठकर पूरी दुनिया पर राज करना। उसी रात जब सब सो रहे थे, कोमोदस अपने पिता के पास आया। राजा ने उसे बताया कि वो अपना उत्तराधिकारी मैक्सिमस को बनाना चाहता है। यह सुनकर पहले तो कोमोदस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन कुछ ही पल में उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने अपने पिता से कहा, आपने बचपन में सिखाया था कि एक अच्छा राजा वही होता है जिसमें दया, न्याय, सहनशीलता और अनुशासन हो। मुझे पता है कि ये खूबियां मुझ में नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मेरे अंदर बहुत गहरी है, महान बनने की चाह। अब मेरा सपना है दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट बनना। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कोमोदस अब चुप रहने वाला नहीं था। उसी रात उसने अपने पिता को गला घोंट कर मार डाला। अब उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा था मैक्सिमस। सुबह जब सबको राजा की मौत की खबर मिली, तो बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन जब मैक्सिमस ने राजा का चेहरा देखा, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है। इसके बाद कोमोदस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने मैक्सिमस से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैक्सिमस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। बाद में जब उसके सेवक ने कहा कि उसे कोमोदस की बात मान लेनी चाहिए थी, तो मैक्सिमस ने सिर्फ इतना कहा, राजा की हत्या हुई है, तुरंत सारे मंत्रियों को बुलाओ। लेकिन उससे पहले ही कोमोदस के सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने मैक्सिमस से कहा कि उसे दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। अब मैक्सिमस को समझ आ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने बस एक गुजारिश की, मेरे परिवार को कुछ मत करना। लेकिन जवाब में कहा गया, तेरे परिवार में कोई नहीं बचेगा। इसके बाद उसके सिर पर जोरदार वार किया गया और वो बेहोश हो गया। उसे जंगल के बीच ले जाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैक्सिमस ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही उन सभी को मार डाला और घायल हालत में अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसका घर बहुत दूर था और रास्ता बेहद मुश्किल, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, किसी भी हाल में अपने परिवार के पास पहुंचना है। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। कोमोदस ने उसकी पत्नी और बच्चे को मार डाला था। जलती हुई लाशों के बीच खड़ा मैक्सिमस पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने परिवार को खुद दफनाया और वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां आए जो इंसानों को पकड़कर जानवरों की तरह बेचते थे। उन्होंने मैक्सिमस को भी पकड़ लिया और बाद में उसे एक आदमी प्रोक्सिमो को बेच दिया, जो ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग देता था। ग्लैडिएटर बनना एक भयानक खेल था। यहां 2 लोग तलवारों से तब तक लड़ते थे जब तक एक की जान न चली जाए। मैक्सिमस इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन अगर वो लड़ता नहीं तो मारा जाता। मजबूरी में उसने तलवार उठाई।
वहीं उसकी मुलाकात दो और योद्धाओं से हुई, जूबा, हैगन। जल्द ही तीनों दोस्त बन गए। जब उन्होंने पहली बार मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ी तो बाकी सब मारे गए। सिर्फ ये तीन जिंदा बचे, मैक्सिमस, जूबा, हैगन। इधर रोम में कोमोडस राजा बन चुका था, लेकिन उसे अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं थी। जब उसके सलाहकार बताते कि लोग बीमारियों से मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं, तो कोमोडस कहता, खास खेल करवाओ, जनता का ध्यान बढ़ जाएगा। न जनता खुश थी न उसके अपने लोग, क्योंकि उसके पिता ने इन खून से भरे खेलों पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब कोमोडस उन्हें दोबारा शुरू करवा रहा था। कोमोडस के लिए लोगों की मौत अब सिर्फ एक तमाशा बन चुकी थी, और मैक्सिमस भी अब इसी खूनी खेल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब तक मैक्सिमस कई लड़ाइयां जीत चुका था। उसका नाम हर किसी की जुबान पर था। उधर जब प्रोक्सिमो को पता चला कि रोम के कोलोजियम में शाही खेल होने वाले हैं, तो उसने तुरंत मैक्सिमस को बुलाया। अब समय आ गया था उस शहर लौटने का जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैक्सिमस जान चुका था कि अगली लड़ाई रोम के सबसे बड़े अखाड़े में होगी, जहां हजारों लोग उसे लड़ते हुए देखने आएंगे। प्रोक्सिमो ने कहा, ये खेल बहुत भव्य होंगे, करीब 50,000 लोग तुम्हें देखेंगे। जब तुम जीतोगे तो वो तालियों से मैदान गूंजा देंगे, और उस वक्त लगेगा जैसे तुम ही इस अखाड़े के सम्राट हो। प्रोक्सिमो की आंखों में चमक देखकर मैक्सिमस समझ गया कि वो खुद भी एक समय में ग्लैडिएटर रह चुका है। मैक्सिमस ने पूछा, तुम्हें आजादी कैसे मिली? प्रोक्सिमो ने उसे एक लकड़ी की तलवार दिखाई जो सम्राट ने खुद उसे दी थी। यही तलवार उसकी आजादी की निशानी थी। वो बताता है कि वो लोगों को मारता जरूर था, लेकिन अपनी लड़ाई की शैली से सबका दिल जीत लेता था। मैक्सिमस ने कहा, मैं भी सम्राट के सामने खड़ा होना चाहता हूं। प्रोक्सिमो को नहीं पता था कि मैक्सिमस पहले से ही सम्राट को जानता है। उसने बस इतना कहा, अगर जनता का दिल जीतना है तो इस कला को सीखना पड़ेगा। मैक्सिमस मुस्कुराया और कहा, मैं सीखूंगा।